सितंबर के शोहदा और गाजियों को कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। जंगों, महाजों और सरहदों पर वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा के मज़ारों पर तकरीबात। निशान हैदर पाने वाले मेजर राजा अजीज़ भट्टी, कैप्टन सरवर शहीद, मेजर शब्बीर शहीद और दीगर शोहदा को फौजी दस्तों की सलामी। फातिहा ख्वानी और फूल रखे जाने का सिलसिला भी जारी। कौमी यादगार शकरपड़ियाँ में खुसूसी तकरीब। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तकरीब में शिरकत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की मकरूज है। जंग सितंबर के गाजियों और शहीदों ने जुर्रत व बहादुरी की वो लाजवाल दास्तानें रकम की जो रहती दुनिया तक याद रहेंगी। भारत को हर महाज पर मुंह की खाना पड़ी। यौम दिफा पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। लाहौर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली। कोर कमांडर लाहौर मेहमान खुसूसी थे। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर भी पुरवकार तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का भी शोहदा को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। दिफाए वतन को अपनी जान से मुकद्दम रखना पाक फौज के हर ऑफिसर और जवान का आज़म है। शोहदा की कुर्बानियाँ और गाजियों के कारनामे हमारे लिए काबिल तकलीद मिसालें हैं। दिफाए वतन के लिए जाने निशावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का यौम दिफा और शोहदा पर पैगाम। कहा, वतन के बहादुर बेटों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि जब दुश्मन ने ललकारा था तो पूरी कौम हर तरह की तकसीम मिटाकर एक हो गई थी। आज एक बार फिर उसी तरह पाकिस्तान के लिए एक होने की ज़रूरत है। कौम शोहदा को खुसूसी सलाम अक़ीदत पेश करती है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान करके अर्ज़ पाक की बका और सलामती को यकीनी बनाया। मरियम नवाज़ का यौम दिफा पर शोहदा और गाजियों को सलाम अक़ीदत। कहा कि अफवाज और अवाम मिलकर पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाते हैं। इस इत्तेहाद पर ज़रब लगाना पाकिस्तान के दुश्मनों का असल मंसूबा है जिसे हमने मिलकर नाकाम बनाना है। इस्लामाबाद में क्रिमिनल केस में चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। 7 रोज़ में मुताल्लिका अफसरों से जवाब तलब। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही को यहाँ लाना मुश्किल है। अदालत ने कहा, यहाँ से ले जाते हुए कोई मुश्किल नहीं थी। परवेज़ इलाही को पेश करना किसी की अना का मसला नहीं होना चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के वकला की दरख्वास्त ना निपटाने की इस्तदा। अदालत ने कहा, आप इस ऑर्डर को चैलेंज भी कर सकते हैं। साइफर केस से अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त। एफआईए के वकला ने जवाब जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, सवाल यह है कि अगली समात भी जेल में होगी या नोटिफिकेशन सिर्फ एक समात के लिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक समात कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए सस्ता होकर 315 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 2 रोज में डॉलर 16 रुपए सस्ता हुआ। इंटरबैंक में आज डॉलर 18 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपए 25 पैसे का है। वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर पूरे मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। एफसी ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान स्मगल की जाने वाली चीनी पकड़ ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की डबल सेंचुरी ने शहरियों से जिंदगी की मिठास छीन ली। कोयटा में चीनी की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद मिठाई फरोशों ने भी मिठाई के नर्ख बढ़ा दिए। फी किलो मिठाई 1000 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए किलो हो गई। दुकानदार कहते हैं दूध, खुर्दनी तेल और LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है। फैसलाबाद सस्ती चीनी की आस में यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करने वाले शहरी धक्के खाने पर मजबूर। कहते हैं न चीनी दस्तयाब है न आटा। चीनी लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स। शुगर मिल्स मालिकान, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स के गठजोड़ से महंगी हुई। माफिया ने आवाम की जेब पर 56 अरब रुपए का डाका डाला। महकमे खुराक की रिपोर्ट तैयार। स्टे खत्म करने, सट्टेबाजों और ब्रोकर्स को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पेश। रिपोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान के सारे केसेस एक मखसूस जज के पास जाने और सारे फैसले शुगर मिलर्स के हक में आने पर सवाल उठा दिया गया। कहा गया कि स्टे की वजह से 100 रुपए किलो वाली चीनी 180 रुपए में बेची जा रही है। 2 स्टे ऑर्डर्स ने चीनी की कीमत आसमान पर पहुंचा दी। इंकशाफ किया गया कि सट्टेबाज मिल में पड़ी चीनी को उठाए बगैर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक दूसरे को बेचकर चीनी की कीमत में मसनूई इजाफा करते हैं।
आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात में किसी भी सियासी जमात के मुखलिस ना होने पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा था कि सारी सियासी जमातों में अच्छे और बुरे लोग हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ ने स्मगलिंग के खात्मे की बात की थी और डीजी रेंजर्स और कोर कमांडर को इस हवाले से हिदायत की। उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई कि स्मगलिंग पर काबू पाएंगे, कराची के हालात बेहतर होंगे। बोले जब हम आर्मी चीफ से मिलने गए तो हमारे मोराल डाउन थे, मगर जब मुलाकात ख़त्म हुई तो सबके मोराल हाई थे, हर आदमी मुतमईन था। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा से पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी और साइफर मामले पर सवाल। तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, किसी एक खास मामले के बारे में नहीं बोलेंगे, मगर कांग्रेस शराकतदारों से कई मामलात पर मशवरा करते हैं। 3 मुग़वियों की बाजियाबी के बाद कश्मीर में पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात कामयाब। 14 अफराद के अगवा के खिलाफ जारी हिंदू बरादरी, सिविल सोसाइटी, सियासी और मजहबी जमातों का इंडस हाईवे पर 4 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया गया। बंद कारोबार भी खोलने का ऐलान। तर्जुमान वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुजाहिरीन के वफ़द ने शीमा किरमानी की क़यादत में सूबाई वज़ीर दाखिला हारिस नवाज से मुलाकात की। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला ने SSP कश्मीर के हमरा धरने के शुरका से मुज़ाकरात किए और बाकी 11 मुग़वियों की जल्द बाजियाबी और मुल्ज़िमान की 48 घंटों में गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। अगवा के खिलाफ सक्खर, खैरपुर, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्टा, सुजावल, मेहड़ और टंडो मोहम्मद खान समेत सिंध के दीगर शहरों में एहतजाज किया गया था। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक का कहना है कि इंतखाबात तक PTI का खैबर पख्तूनख्वा से सफाया कर देंगे। चेयरमैन PTI कहते थे कि किसी के जाने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। आज वो बताना चाहते हैं कि चेयरमैन PTI को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। लड़की को लेके गया था, फिर वो वापस लड़की लेकर आए थे। लड़की अपने मर्जी से गए थे, वापस लाया। बोलते 3 महीने के बाद आपका शादी दिलवा दूंगा। बोलते ठीक है, हम लोगों को आया, उन लोगों ने तसल्ली दिया। बोलते 3 महीने के बाद शादी होएगा। फिर अभी 3 महीने से पहले ये इन लोगों ने वारदात करवा दिया। कराची के इलाके बल्दिया रईस गोट में मुबैना तौर पर लड़की के घर वालों ने नौजवान को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद ने बताया है कि सुहेल लड़की को पसंद करता था। गुज़िश्ता माह लड़की के साथ बलोचिस्तान चला गया था। लड़की के अहले खाना ने सुहेल से कहा कि वापस आ जाओ, शादी करा देंगे, मगर वापसी पर घर की दहलीज पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। बेटा मैकेनिक और घर का कफील था। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की अपील। इराक़ में इमाम हुसैन और शोहदाए करबला का चहलम आज मनाया जा रहा है। यौम अरबईन पर दुनिया भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन करबला मौला पहुँचे हैं। यकम सफ़र से नजफ़ अशरफ से शुरू होने वाला पैदल सफ़र करबला कल इख्तिताम पजीर हो गया। सफ़ीर पाकिस्तान के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँचे हैं। करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर मातम और नौखानी का सिलसिला जारी। हरम इमाम हुसैन के साथ बैनुल हरमैन में भी कुरान से अक़ीदत का खुसूसी मुज़ाहिरा। वाशिंगटन में तर्जुमान सिफारत खाना पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानी निजात अमरीकियों को वीज़ा ना देने या दरख्वास्त मुस्तरद करने में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तानी निजात अमरीकियों और दीगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अपने मादर वतन का दौरे का खैर मकदम करते हैं। वीज़ा दरख्वास्तों पर 7 दिन और 24 घंटे ऑनलाइन कार्रवाई की जाती है। सऊदी अरब का तेल पैदावार में 10 लाख बैरल यौमिया कटौती में मज़ीद 3 माह की तौसी का ऐलान। सऊदी वज़ारत तवानाई के मुताबिक अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में खाम तेल की पैदावार तकरीबन 90 लाख बैरल यौमिया होगी। ओ लेवल में रिकॉर्ड कायम करने वाली ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा को बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की जानिब से तारीफी सर्टिफिकेट पेश। कहा महानूर की कारकर्दगी दुनिया भर की नौजवान लड़कियों के लिए एक मशअल राह है।